कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों के मैं संक्षेप से बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रत के सब प्रकार के मांस, उड़द, राई तथा नशेरी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रत में दूसरे के अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से बहस तथा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही तीर्थ यात्रा के सिवाय और किसी यात्रा पे जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दाल, तिल, पनकन व दान दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, करतचूना, नींबू, मसूर, बागी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कस्य के पास में रह हुआ पनगृह बहुत छोटे घरों का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नारद चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिद्धांत, प्यार, ग्रहण, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पापी, पपीता, ब्रह्मदेही और नत्स्यों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्र आदि का व्रत करना चाहिए और उपयोग नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के प्रतिपाद में कुहार, द्वितीय के कटहर, तृतीय के तरुशिष्टि, चौथे को पूली, पांचवें को बेल, छठवें को तरबूज, सातवें को आंवला, आठवें को नारियल, नौवीं को मूली, 10वें को लौकी, एकादशी के परवाव, 10वीं के बेर, यात्रियों में मीठा, चतुर्थी के गाजर तथा पूर्णिमा को शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाखों में से किसी शंख का सेवन करना चाहें तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यदि विधान वद माह के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नैन, गयन, वदन आदि करना चाहिए। इसे विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्दन से हाथी भाग जाता है। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इससे अतिरिक्त जितने भी व्रत यात्र हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा 19 अंश तक करने के
करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा में इतरित देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यज्ञ फैलता है, उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को पूर्ण का वरदान करने में ब्रह्मा जी भी अवश्य हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पितृ प्रदान करने वाले और धन्य धन के कार्तिक मास को विधि विधान करना चाहिए और यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है, प्रदान करने वाले, धन्य धैर्य की वृद्धि करने वाले हैं।